और अब नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। आजमगढ़ और रामपुर में हुए लोकसभा उपचुनाव के नतीजे कल यानी कि रविवार को आ जाएंगे। दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही कड़ी टक्कर है। दोनों ओर जीत के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। आजमगढ़ में बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ और समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव के बीच चुनावी टक्कर है, तो वहीं रामपुर में आजम खां की साख दांव पर है। समाजवादी पार्टी से आसिम रजा मैदान में है। बीजेपी ने घनश्याम लोधी को उतारा है। देखना है कि जनता का आशीर्वाद किसे मिला। चुनाव के नतीजे न्यूज 18 पर आप सबसे तेज देख सकते हैं। तो अब इंतजार है नतीजों का। कल ये नतीजे आएंगे। कल सुबह 6 बजे से लगातार न्यूज 18 पर भी आपको नतीजों से जुड़ी पल पल की खबर दिखाएंगे। वोटिंग पर भी न्यूज 18 ने आपको लगातार दिखाया कि किस तरह से अलग अलग सीटों पर और अलग अलग बूथों पर मतदान हो रहा है। और हमारे सहयोगी रामपुर आजमगढ़ में मौजूद है, वहां से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही लोकसभा सीटें जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। रामपुर में आजम खां के इस्तीफे की वजह से सीट खाली हुई। आजमगढ़ में अखिलेश यादव के इस्तीफे की वजह से ये सीट खाली हुई जहां पर उपचुनाव हुआ। और इस वक्त बीजेपी समाजवादी पार्टी आमने सामने और दोनों ही पार्टियों ने ताल ठोका है कि जीत उनकी ही होने वाली है। फराह खान संवाददाता हमारी रामपुर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फराह, आपके पास आती हूं। रामपुर की जो लड़ाई है इसके बारे में बताएं। अब वोटिंग तो हो चुकी है, मतगणना का इंतजार है और ये जो मतगणना होगी कल सुबह से शुरू हो जानी है। तैयारी किस तरह की प्रशासन की, और साथ ही जो दावे किए जा रहे हैं वो अब भी वैसे ही बरकरार है या किसी के तेवर में कुछ नरमी भी है? देखिए, मतदान हो गया है और सबकी जो 6 प्रत्याशी हैं रामपुर के, उनकी जो किस्मतें हैं वो ईवीएम में कैद हो गई हैं और कल रामपुर को अपना एक नया सांसद मिल जाएगा। और जैसा कि आपने कहा तेवर की बात करें तो देखिए, शुरुआत से ही ये माना जा रहा है और ये देखा भी जा रहा है कि जो आजम खान है उनकी प्रतिष्ठा पूरी तरीके से दांव पर लगी है। वहीं अगर घनश्याम लोधी की बात करें तो उनके लिए 15 से ज्यादा मंत्री जो हैं वो योगी सरकार ने यहाँ तैनात किए थे, यहाँ आए थे लोगों के बीच, और दोनों ही कैंडिडेट जो हैं आपस में टक्कर दे रहे हैं और दोनों ही आजम खान के सबसे करीबी रहे हैं। और यहाँ पर 5 विधानसभा आती हैं। देखिए, बिलासपुर और मिलक में हमेशा से समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा है और जो बाकी 3 सीटें हैं, चाहे वो स्वार टांडा हो गया या चमराव हो गया या रामपुर विधानसभा हो गया, तो ये जो 3 सीटें हैं यहाँ के लिए समाजवादी पार्टी शुरू से कॉन्फिडेंट है। लेकिन जिस तरीके से हमने मतदान में देखा कि आरोप लग रहे थे, इन्हीं 3 विधानसभा सीटों पर आजम खां की ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से और खासकर आसिम रजा की ओर से ये आरोप लगाए गए कि यहां पर जो समाजवादी पार्टी के वोटर्स हैं उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया, पोलिंग बूथों तक नहीं पहुंचने दिया गया। प्रशासन पर गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। तो इसको लेकर भी अब चर्चा चल रही है कि क्या कम वोटिंग हुई, लोगों के मन में निराशा है, वोटर्स नहीं पहुंचे, इसे लेकर एक सेफ गेम खेलती दिख रही है समाजवादी पार्टी, या वाकई इन आरोपों में कहीं कोई सच्चाई है? जी बिल्कुल। देखिए, अगर पहले की बात हम करें तो 63% जो है वो वोट हुआ था और इस बार 41% हुआ है। और बार बार समाजवादी पार्टी का कहना है कि जिस तरीके से चाक चौबंद पुलिस नजर आई, लोगों को घर से नहीं निकलने दिया, बार बार आरोप लगाया जा रहा है। वहीं बीजेपी का साफ कहना है कि ये सिक्योरिटी जो थी, चुनाव है इसलिए सिक्योरिटी थी। और कल अगर मतगणना की बात करें तो 400 से ज्यादा जो फोर्सेज हैं कल भी तैनात रहेंगी और सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट पर रहेगी। और बीजेपी का साफ कहना है कि आजम खान खुद नहीं पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं जो है लड़ाई चल रही है आपस में और वो खुद नहीं पहुंचे हैं। और कई आरोप जो है वो बीजेपी की तरफ से हैं और समाजवादी पार्टी का बार बार एक ही आरोप लगातार नजर आ रहा है कि लोगों को वोट नहीं करने दिया है, लोगों को घरों से नहीं निकलने दिया है। अब तो नतीजों का इंतजार है। तमाम जो दावे हैं, आरोप हैं, वो सभी अपनी जगह पर, नतीजे आ जाएंगे, क्लियर हो जाएगा कि जनता का मन किसके साथ है। धन्यवाद फराह इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। और इधर लखनऊ में आज सीएम योगी ने 11 लाख ग्रामीणों को घरौनी का प्रमाण पत्र दिया और इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि जमीन के मामलों में भी तकनीक का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे विवाद से बचा जा सके। पहले दबंग और माफिया लोगों को घर बनाने से रोकते थे, लेकिन आज ऐसा संभव नहीं। जिसकी जमीन है वो अपनी मर्जी से घर बना रहा है। अब उत्तर प्रदेश में 34 लाख परिवार ऐसे होंगे
ग्रामीण क्षेत्र में जिनके पास अपनी जमीन का आवासीय पट्टा भी उनके नाम पर होगा और वह उसके नाम पर कोई भी अपना कार्यक्रम, व्यवसाय, बैंक से लोन लेने या लेन देन के कार्यक्रमों के साथ अपनी जमीन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। वास्तव में हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके प्रयास से पूरे देश के अंदर अप्रैल 2020 में ग्रामीण आवासीय अभिलेख उपलब्ध कराने का एक अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। और ये केवल एक कार्यक्रम नहीं था, इसमें तकनीक भी है और इसमें हर गांव में रहने वाले व्यक्ति को उसकी जहां पर उसका मकान है, पुश्तैनी मकान है, उस मकान की जमीन का अभिलेख उसके नाम पर नामांतरण करते हुए उसका मालिकाना हक उपलब्ध कराने का भी एक अभियान है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में अब तक 34 लाख से अधिक परिवारों को घरौनी वितरण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आज संपन्न होने जा रहा है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने बड़ा ऐलान किया और एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया। मायावती ने कहा कि बीएसपी आदिवासी समाज की एक महिला को अपना समर्थन दे रही है। ये समर्थन बीजेपी को नहीं बल्कि आदिवासी समाज को है। मायावती ने यह भी कहा कि बीएसपी के मूवमेंट में हमेशा आदिवासी समाज के लोगों ने साथ दिया है। इसी कड़ी में राष्ट्रपति चुनाव में अपना फैसला खुद लेने के लिए स्वतंत्र है, आज़ाद है, जिसके तहत ही हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपनी मूवमेंट का खास हिस्सा मानते हुए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन देने का फैसला लिया है। और हमने ये अति महत्वपूर्ण फैसला बीजेपी व इनके एनडीए के पक्ष में नहीं और ना ही इनके विपक्ष यूपीए के विरोध में कोई सोच कर लिया है, बल्कि अपनी पार्टी व मूवमेंट को विशेष ध्यान में रखकर ही एक आदिवासी समाज की योग्य व कर्मठ महिला को देश का राष्ट्रपति बनाने के लिए ये खास फैसला लिया है। हालांकि वह कितना फ्रीली होकर वह बिना किसी दबाव के कार्य कर पाएगी, ये तो आगे चलकर समय ही बताएगा। वहीं न्यूज 18 के साथ बातचीत में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एनडीए के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को मायावती के समर्थन को लेकर कहा कि मायावती ने अच्छा काम किया है, सभी दलों को समर्थन देना चाहिए। सर, आज मायावती जी ने समर्थन का ऐलान किया है। सभी दलों को राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी बहन द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करना चाहिए। वो बहुत मतलब एक ऐसा प्रत्याशी भारत में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने दिया है जो मतलब वास्तव में भारतीय संविधान है वो उनमें पूरी तरह से समाहित है। इधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी बीएसपी के मुर्मू को समर्थन किए जाने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू एक गरीब और आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने जो देश और समाज की सेवा की है वह ऐतिहासिक रहा है। सभी दलों को राजनीति से ऊपर उठकर उनका समर्थन करना चाहिए। जो भी साझा प्रत्याशी मतलब भारतीय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जी एक बहुत ही गरीब परिवार से, आदिवासी परिवार से महिला के रूप में उन्होंने जो समाज की सेवा की है वो ऐतिहासिक रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश की ओर से भी सबने लगातार सभी दलों से अपील किया है कि सभी लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर के जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी के रूप में आई हैं, उनका समर्थन करें। और मैं देख रहा हूं लगातार देश भर में कहीं कोई निगेटिव माहौल द्रौपदी जी को लेकर के नहीं है, धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा है। मायावती जी ने समर्थन दिया, उनका हम स्वागत करते हैं।